हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुरु वर्ड पावर में आपका स्वागत है। गुरु वर्ड पावर के इस सेशन में जो दूसरा लेसन है, इस लेसन में आपको दिया गया था कि 10 वर्ड्स थे और 10 वर्ड्स के मिसमैच हिंदी मीनिंग थे जिनको आपको मिलाना था। आपने निश्चित रूप से प्रयास किया होगा और आपको सफलता मिली भी होगी। तो डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें आनी चाहिए कि आपने कितना वर्ड मिलाया, जो जैसे मिलाया हो, या टफ लग रहा हो, इजी लग रहा हो, और इजी वर्ड से शुरुआत करना चाहिए। जो भी कमेंट हो आपका, अच्छा और बुरा कमेंट्स आना चाहिए। आज गुरु वर्ड पावर में वो सारे 10 वर्ड्स पर जो है हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं। और ये माय वर्ड पावर और गुरु वर्ड पावर का जो मूल उद्देश्य वही है कि आपके वर्ड पावर को इनरिच किया जाए, जिससे कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठें तो आप सहज महसूस करें, आप एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से लिख सकें और आप क्वालिफाई करें एग्ज़ाम में। दूसरा कि बोलना, लिखना, सीखना, समझना, सारा चीज़ बिल्कुल आसान हो जाए। तो ये जो साइंटिफिक तरीके से जो प्रयास किया जाए सिखाने का, कि वर्ड्स को बार बार जो है वह दोहराया जाए, बार बार उसको रिमेंबर किया जाए, बार बार उसको डिस्कशन किया जाए, सुना जाए उसको, जिससे क्या होगा कि वर्ड्स जो आपके डीप मेमोरी में बिना रटे हुए चले जाएंगे और इसका फ़ायदा होगा कि इंग्लिश आप आत्मसात कर पाएंगे और इंग्लिश आपकी हो जाएगी। तो यहाँ हम गुरु वर्ड पावर में वो 10 वर्ड्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला वर्ड था अवेट। अवेट का मतलब भड़काना, अपराध करने हेतु प्रेरित करना। दूसरा वर्ड है अवॉइड। ये इंट्रांजिटिव वर्ड था, ये ट्रांजिटिव है। अवॉइड मीन्स किसी स्थान पर रहना या पालन करना, और भी इसके मीनिंग होंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का होगा एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब हो गया दयनीय या अधम। एब्ज्यूड, एब्ज्यूड ये भी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, शपथ के साथ त्याग करना। एबलेज, एबलेज का जो है एडजेक्टिव है ये, जलता हुआ या आग लगी हुई। एबल, एबल एडजेक्टिव है, योगी या चतुर भी हो इसका मीनिंग होता है। एबनिगेट ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब त्यागना और स्वीकार करना। एबनॉर्मल असाधारण या असामान्य एडजेक्टिव है ये। एबोलिश, एबोलिश जो है ट्रांजिटिव वर्ब, उन्मूलन करना या समाप्त करना। एबोमिनेट, एबोमिनेट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मीनिंग हो गया घृणा करना या पसंद नहीं करना। ये हमारे 10 वर्ड थे जिसको आप मिसमैच में डेफिनेटली मिलाए होंगे और आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। फिर आज इनसे जो बनने वाले अदर वर्ड्स हैं, कैसे कैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चेंजेज आते हैं, और क्या और भी अलग इसके जो इंग्लिश मीनिंग्स हैं, हिंदी मीनिंग्स हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही उससे बनने वाले वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये सब जो वर्ड्स हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे 1 to 1। पहला जो वर्ड था अवेट। अवेट जो है उसका मतलब टू इंस्टिगेट भी होता है, टू इनकरेज इन डूइंग रॉन्ग, टू हेल्प एन ऑफेंडर, है ना। किसी गलत कार्य करने में इनकरेज करना, बढ़ावा देना या भड़काना, टू इंस्टिगेट करना, ये एक उसका साइनोनिम हो गया इंस्टिगेट। और किसी भी गलत कार्य में भड़काना या उसके लिए उकसाना, दैट इज कॉल्ड अवेट, अवेटिंग। अवेटमेंट ये MENT जो है एक सफिक्स है, MENT एक सफिक्स है और ये नाउन सफिक्स है। ये जब भी वर्ड में लगाया जाता है तो उससे नाउन वर्ड बनते हैं। जैसे डेवलप में लगाया गया तो डेवलपमेंट, पनिशमेंट लगाया गया तो पनिशमेंट। इस तरीके से जो है MENT सफिक्स है, नाउन सफिक्स, जो लगाने से नाउन बनते हैं। तो अवेट में लगाया गया मेंट, मतलब भड़काव या उकसाव या एक्ट, जो प्रोसेस है, एन एक्ट ऑफ इंस्टिगेशन या एन ऑफ इंसाइटमेंट फॉर अ क्राइम, दैट इज कॉल्ड अवेटमेंट। नहीं, ये नाउन वर्ड हो गया। अवेटर, अवेटर या अवेटर, अवेटर जो है ER या OR, ये दोनों जो है वो नाउन सफिक्स है। नाउन सफिक्स, नाउन सफिक्स ये जो एक्ट करने वाला है, अ पर्सन हु एक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एक्टर, दैट मीन्स करने वाला। तो ER और OR जो सफिक्स लगा होगा, नहीं, वो दोनों सफिक्स लगा के नाउन बनाया जाता है जो उस कार्य को करने वाला होता है। तो अवेटर, अवेटर ये जो उकसाने वाला हुआ उसको हम बोलेंगे अ पर्सन हु अवेट्स, दैट इज कॉल्ड अवेटर। इसका एंटोनिम होगा हिंडर। हिंडर मतलब होता है बाधा पैदा करना, रोकना, नहीं, उकसाने का काम नहीं करना बल्कि रोकना, दैट इज हिंडर।
दूसरा वर्ड है अबाइड। अबाइड मतलब किसी स्थान पर रहना या पालन करना, ये भी होता है। इसका बहुत सारा सेंस में इस्तेमाल होता है। अबाइड कॉमन वर्ड है। इसका मीनिंग हो गया टू वेट फॉर, वेट फॉर इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, मिलना, टू मीट, टू फेस सामना करना, टू टॉलरेट सहन करना, टू इंड्योर ही सहन करना, टू ड्वेल रहना हो गया निवास करना, टू डिजाइड रहना निवास करना, टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी अपोजिशन का स्वीकार करना, दैट इज टू अवॉइड। तो इतने सेंस में जो है अवॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हिंदी और इंग्लिश में ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये समझने की ज़रूरत है। वैसे हिंदी में भी बहुत सारे समानार्थी मतलब समान मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी जो है एक वर्ड के बहुत सारे सेंस में मीनिंग होते हैं जिनका हमें जानने की आवश्यकता है, और ये बार बार प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि इस सेंस में ही इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, अब है अबाइड बाय समथिंग। अबाइड बाय, जब प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल होता है तो इसका सेंस पालन करना या मानना भी होगा। टू फॉलो या टू स्टिक। टू फॉलो अनुसरण करना, मानना, टू स्टिक चिपका रहना, मानना। तो ये अबाइड बाय हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे यू शुड अबाइड बाय माई स्कूल रेगुलेशंस ऑफ माई स्कूल। यू शुड अबाइड बाय रेगुलेशंस ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल के रेगुलेशंस को आपको मानना होगा, मानना चाहिए। तो अबाइड बाय का इस्तेमाल करेंगे। टू अबाइड इन और एट। इन और एट हम इस्तेमाल करते हैं रहना या निवास करने के सेंस में। कोई किसी प्लेस पर रह रहा हो तो जो बड़े प्लेस पे रह रहा हो तो इन का इस्तेमाल करेंगे, छोटे प्लेस पे ऐट का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रीपोजिशन जब सेक्शन आएगा तब वहाँ इसको डिटेल में बताया जाएगा। तो अबाइड इन और ऐट का इस्तेमाल करते हैं जब कोई रह रहा हो। जैसे हम यूज करते हैं एक दो वर्ड यहाँ आया था ड्वेलिंग, टू ड्वेल और टू रिजाइड। तो ड्वेल से एक वर्ड बना है ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस निवास स्थान। तो निवास स्थान, ड्वेलिंग यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आईएनजी V4 लगाया गया। V4 के बारे में आपको जानकारी है कि V1 में जब हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये V4 जो एक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, दोनों है ये। तो यहाँ जो है ड्वेलिंग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम किया है, प्लेस नाउन हो गया ड्वेलिंग प्लेस। तो अबाइड जो है वह उस सेंस में वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यह कह सकते हैं कि ही अबाइड्स इन कोलकाता, वह कोलकाता में रहता है, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। अबाइडर नाउन, मैंने बताया कि जब आप आर, ई आर, ओ आर ये जो इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन सफिक्स है। यहाँ भी आर जो है नॉन सफिक्स लगाया, चूंकि ऑलरेडी ई लास्ट में था इसलिए सिर्फ और सिर्फ आर लगाया गया। अबाइडर नाउन सफिक्स, वन हु रिजाइड्स और स्टेज एट अ प्लेस, मतलब किसी जगह पे वो रह रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अबाइडर बोलेंगे, निवासी बोलेंगे। तो ये अबाइडर हो गया जो नाउन बन गया इससे। अब है अबाइडिंग से, अबाइड से और भी वर्ड बनेंगे, जैसे लॉ अबाइडिंग, कानून मानने वाला, ओबीडियंट टू लॉ, हम जो कानून की को मानता हो, पालन करता हो, सेंस में भी अबाइड का इस्तेमाल होता है। तो जो कानून को मानता हूं उसको क्या बोलेंगे, लॉ अबाइडिंग पर्सन। अबाइडिंग एक और सेंस में यूज होता है, वो है लास्टिंग और एवर लास्टिंग में, टिकाऊ अस्थायी सेंस में भी हम अबाइडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये अबाइड से रिलेटेड वर्ड्स थे हमारे। नेक्स्ट है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट यह एडजेक्टिव वर्ड है। एब्जेक्ट जो है एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब दयनीय या अधम होता है। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा अरेस्ट या मिजरेबल। मिजरेबल वर्ड माइजर से बना है, माइजर, माइजर जिसका मतलब कंजूस होता है। लोग कहते हैं कि वह माइजर है, कंजूस है। जो कंजूस होता है, जिसकी स्थिति दयनीय इन द सेंस होता है कि संसाधन रहते हुए भी वह उसका यूज़ नहीं करता है, बहुत कंजूसी से रहता है। तो रेस्ट या मिजरेबल जो उसकी स्थिति होगी एडजेक्टिव के रूप में हम इसका यूज करेंगे। एब्जेक्टली, LY, जब एडजेक्टिव में हम LY सफिक्स लगाते हैं
एडजेक्टिव में जब हम एलवाई सफिक्स लगाते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब। तो यहाँ जो है एब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई सफिक्स लगाए तो क्या हो गया, यह एब्जेक्टली, दयनीय पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है उससे बनने वाला आईओएन, आईओएन या टीआईओएन, ये जो सफिक्स है ये जब लगता है तो वर्ड हो जाता है वो नाउन, वो नाउन वर्ड हो जाता है। तो ये एब्जेक्शन में जो आईओएन सफिक्स लाया गया ये हो गया वर्ड एब्जेक्ट से एब्जेक्शन, नाउन वर्ड हो गया, जिसका मतलब हो गया डिग्रेडेशन, नीचता, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सल्टेड, अच्छी स्थिति में। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्यूट, शपथ के साथ त्याग करना, शपथ के साथ त्याग करना, एब्ज्यूट। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा टू रिनाउंस या टू रेप्यूडिएट। रिनाउंस मतलब भी त्याग करना होता है और रेप्यूडिएट मतलब रेपुडिएट मतलब भी त्याग करना होता है। तो इसके दो साइनोनिम्स ही हो गए, रेपुडिएट और रिनाउंस करना। ये जो वर्ड्स बताए जा रहे हैं, ये जो हम लोग गुरु वर्ड पावर में इन वर्ड्स का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा सेंस है कि जब हम बार बार कोई चीज़ को सुनते हैं तो हमारे डीप मेमोरी में वो सारी चीज़ें चली जाती है। तो आप जैसे जानते हो कोई चीज़ को बार बार स्वयं देखना, महसूस करना, जो हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं उसका जो उपयोग करके कोई चीज़ को हम बार बार देखते हैं, समझते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो हमारे डीप मेमोरी में चला जाता है और स्वतः हमारे हम उसको याद रखते हैं, हमें बार बार याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो वही है कि ये जो वर्ड जिक्र करेंगे, जब हम रिनाउंस और रेपुडिएट वर्ड पर भी पहुंचेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि हम फिर से इस एब्ज्यूट वर्ड को याद कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि यहाँ भी हम इसको जानने की कोशिश करें, रिनाउंस और रेपुडिएट को, जिसका मतलब होता है शपथ के साथ त्याग करना, त्याग करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्लेज, एब्लेज, एब्लेज मतलब जलता हुआ। एब्लेज जो है यह वर्ड ब्लेज में अ वर्ड लग के बना, ए प्रीफिक्स है, अ प्रीफिक्स है, यहाँ अ जो है प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स लगाने से इसका मीनिंग जो है वह बदल गया है ना। यह वर्ड जो है ब्लेज जो था, ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला या लपट, वह नाउन वर्ड है। इसमें अ वर्ड प्रीफिक्स लगाया गया तो इसका मीनिंग हो गया जलता हुआ, जलता हुआ, आग लगी हुई, ये एडजेक्टिव बन गया। और चूंकि ब्लेज वर्ड से रिलेटेड है इसलिए हम ब्लेज से रिलेटेड और भी मीनिंग बता रहे हैं। ब्लेज का मतलब जो होता है, ब्लेज नाउन भी है, ब्लेज एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। तो एक ब्लेज का मतलब हो गया ज्वाला, जब यह नाउन है, और ब्लेज जब वर्ब है, जब ब्लेज वर्ब है तो इसका मतलब हो जाएगा जोर से जलना, जोर से जलना या दहकना, जोर से जलना या दहकना। तो इस ब्लेज से ही वर्ड यह एब्लेज बना, इसलिए यहीं पे हम उस वर्ड को भी जानना चाहेंगे कि उस ब्लेज का क्या मतलब है। अब कुछ ब्लेज से रिलेटेड इडियम्स और फ्रेजेस भी हैं, उसको देख लें। जैसे ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल, ये इडियम्स हो गया, सॉरी ट्रेल, ट्रेल, ट्रेल मतलब होता है एक लंबा पूंछ या एक लंबे पीछे जो बहुत लंबी लाइन है, ट्रेल कर रहा है पीछे से वो। और ब्लेज मतलब आग का दहकता हुआ, जो आगे में हो, जो आगे में हो और एक बहुत लंबी पूंछ हो, जैसे आप धूमकेतु सबको देखते हैं। तो यहाँ ब्लेज या ट्रेल का सेंस हो गया कि किसी काम में वो अग्रणी रह रहा हो, कोई काम हो, किसी तरह का कोई काम हो और उसको वो लीड कर रहा हो, अग्रणी रह रहा हो। जैसे गांधी जी ने he blazes in many movements, he blazes a trail in many movements in India, नहीं तो उन्होंने he blazed, sorry not blazes, he blazed trail in many movements in India, बहुत सारे जो आंदोलन थे उनमें उन्होंने अग्रणी नेता की भूमिका अदा की। तो ये ब्लेज अ ट्रेल का इस्तेमाल यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ब्लेज ऑफ लाइट, ब्लेज ऑफ लाइट, ब्लेज जो है अपने आप काफ़ी जो आग है, जहल दहक रहा है,
और जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ब्लेज ऑफ लाइट, तो क्या हो गया, चकाचौंध, काफ़ी ज़्यादा रोशनी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, चकाचौंध, तो ब्लेज ऑफ लाइट होगा वह। और एक दो फ्रेजल वर्ड भी हैं, जैसे है ब्लेज अवे। ब्लेज अवे, ब्लेज अवे, ब्लेज अवे का मतलब हो जाएगा, एक ब्लेज का मतलब तो हुआ कि काफ़ी तेज से धकना, अवे दूर जाना, तो क्या हो सकता है वो, आग दूर जा रहा हो, क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं अंधाधुंध गोलीबारी करना। जब गोलीबारी बहुत तेज से की जा रही हो, काफ़ी गोलियां छोड़ी जा रही हो, तो गोली छोड़ने में चिंगारी निकलती है और बहुत तेज से वो ऐसा हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम गोलीबारी करने, बहुत तेज गति से गोलीबारी करने को हम ब्लेज अवे बोलेंगे, ब्लेजिंग अवे। ब्लेज अप, ब्लेज अप, आग जो है वो ऊपर उठ रहा हो, जब आग का गुब्बारा ऊपर उठ रहा हो, ऊपर दिख रहा हो, दैट मीन्स क्या होगा, तो गुस्सा में फूट पड़ना, काफ़ी गुस्सा है वो फूट पड़ा, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, जब बहुत गुस्सा हुआ तो हम कुछ व्यक्त किए, दैट इज ब्लेज अवे, ब्लेज अप। तो ये जो है ये फ्रेजल वर्ब भी हुए, एक नाउन भी बनता है ब्लेज से। और ब्लेजर जो सब लोग जानते होंगे, सब लोग यूज़ करते हैं उसको, ब्लेजर कब यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स खेलने में या ठंड में इसको हम यूज़ करते हैं, वर्ड बोलते हैं ब्लेजर। तो जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं वो ब्लेजर यूज़ करते हैं, ठंड में भी हम ब्लेजर पहनते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जो V4 भी है और नाउन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ब्लेजिंग का सेंस क्या हो जाएगा, शाइनिंग, बहुत तेज रोशनी होगी जो आ रही होगी वो शाइनिंग हम बोल सकते हैं, ग्लोइंग हो सकता है ये सेंस, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ग्लोइंग और शाइनिंग के सेंस में ब्लेजिंग वर्ड का। ब्लेज सेंट, चूंकि ब्लेज जो सेंस ये है तेज दहकना, और सेंट, अब सेंट का तेज दहकना क्या सेंस होगा, सेंट तो दहक नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा, तेज गंध हो जाएगा। कहीं न कहीं जो है हम ये जो इडियम्स या फ्रेजेस के रूप में भी हम ब्लेज का और इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये जो है ब्लेज का इस्तेमाल था। तो अब्लेज चूँकि जलता हुआ सेंस में एडजेक्टिव था और उससे रिलेटेड वर्ड था, इसलिए इसके बारे में भी हमने यहाँ पर जिक्र किया। इसे जब हम ब्लेज वर्ड फिर हम जब देखेंगे इसका, तो वहाँ भी इसका हम स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हम अब नेक्स्ट वर्ड पर जाते हैं और वह है एबल। एबल योग्य, चतुर, ये एबल जो है एडजेक्टिव है। खास बात यह है एबल के बारे में कि एबल जो है वह एडजेक्टिव सफिक्स भी है, एडजेक्टिव सफिक्स भी है। एबल वर्ड लगा करके हम एडजेक्टिव बनाते हैं, तो यह सफिक्स भी है। अभी आपको बहुत सारे वर्ड्स जो है इसमें खासकर एक वर्ड भी देखेंगे, कैपेबल, है ना, कैपेबल, जो एबल का मतलब होता है योग्य, चतुर, वो एबल सेंस टैलेंटेड, योग्य हो गया। कैपेबल, कैपेबल क्षमता से रिलेटेड होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, और इसी में वो लगता है ABLE सफिक्स, तो ये वर्ड हो गया कैपेबल, कितनी क्षमता है, नहीं, तो वह क्षमता उसको उसकी बताता है, योग्यता बताती है कैपेबल। क्लीवर, चतुर हुआ। एबल, जब हम LY सफिक्स लगाते हैं एडजेक्टिव में, तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। तो यहाँ चूंकि लास्ट में ई था, ये ई जो है ड्रॉप कर दिया गया और वाई ऐड कर दिया गया, एबली, एबली जो हो गया वो एडवर्ब हो गया, इन एन एबल मैनर, चतुराई से, सामर्थ्यता से, ये सेंस हो गया इसका, एडवर्ब बन गया। एबल बॉडीड, एक वर्ड बना एबल बॉडीड, जिसका मतलब होता है हेल्दी, स्वस्थ। एबल बॉडीड, जो बॉडी जो है उसका क्षमतापूर्ण है, क्षमता उसमें है ना, तो वो कैसा बॉडी होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। एबिलिटी, एबिलिटी एबल से बना है ना। ITI जो सफिक्स है, ITI सफिक्स, ये जो जोड़ के क्या बनता है, नाउन बनता है ना। एडजेक्टिव में ये सफिक्स जोड़ करके नाउन बनाया गया, एबिलिटी, है ना, टैलेंट, कैपेसिटी या पावर, क्षमता।
टैलेंट, कैपेसिटी या पावर, ये क्षमता जो है एबिलिटी का अर्थ हो जाएगा। इसका एंटोनिम भी होगा, एंटोनिम हो गया इनकम्पिटेंट, अक्षम है, जो क्षमतावान नहीं है, अयोग्य। इनकम्पिटेंट कौन हो जाएगा? इनकम्पिटेंट, अयोग्य। जो योग्य है वह एबल हो गया, और उसका जो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अयोग्य, इनकम्पिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्निगेट। एब्निगेट, त्यागना, अस्वीकार करना, त्यागना या अस्वीकार करना। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू रिफ्यूज, टू डिनाई, टू रिनाउंस वन सेल्फ, स्वयं को रिफ्यूज करना, स्वयं को डिनाई करना, स्वयं को रिनाउंस करना। इसका मतलब होता है स्वयं संयम बरतना, है ना, संयम बरतना। कोई बहुत सारे जो इंजॉयमेंट होते हैं लाइफ के, उसको त्याग करना, दैट इज कॉल्ड एब्निगेट। एब्निगेट तो रिफ्यूज हो गया, टू डिनाई वन सेल्फ। एब्निगेशन, TION बताया गया था, ION जो है वह नाउन सफिक्स है, नाउन सफिक्स है ये, तो ION लगा करके एब्निगेशन, नाउन सफिक्स जोड़ करके इसको क्या बना गया? नाउन बनाया गया। सेल्फ डिनाइल, स्वयं का त्याग, आत्मसंयम। रिनंसिएशन, रिनंसिएशन जो होता है वह स्वयं का त्याग ही होता है, आत्मसंयम, आत्मत्याग। OR आपको बताया गया, ER, OR या R, ये सब वर्ड जोड़ करके जो है सफिक्स है, ये सफिक्स नाउन सफिक्स है, नाउन बनाया जाता है। तो एब्निगेट में भी OR सफिक्स, R सफिक्स जोड़ कर, OR सफिक्स जोड़ करके नाउन बनाया गया, एब्निगेटेड, आत्मसंयमी या आत्मत्यागी। नाउ नेक्स्ट वर्ड है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल यह भी एडजेक्टिव है। एब्निगेट ट्रांजिटिव वर्ब था, एबनॉर्मल क्या है? एडजेक्टिव है, असाधारण या असामान्य, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल से डिफरेंट क्या होगा? एबनॉर्मल हो गया, असामान्य स्थिति होगी। नहीं, एबनॉर्मली, एबनॉर्मली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव में ly सफिक्स लाया गया, ly सफिक्स, एडजेक्टिव में ly सफिक्स ला के क्या बनाया जाता है? एडवर्ब बनाया जाता है। तो एबनॉर्मली, एबनॉर्मली असामान्य रूप से। IT सफिक्स जोड़ के क्या बनाया जाता है? नाउन बनाया जाता है, ये नाउन सफिक्स है। जब भी ITY दिखाए लास्ट में, तो ये नाउन सफिक्स है, ये नाउन हो गया। एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी नाउन बन गया, जिसका मतलब हो गया विलक्षणता या विचित्रता। अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें, एबोलिश। एबोलिश जो है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है उन्मूलन करना या समाप्त करना। ये उन्मूलन करना या समाप्त करना किस चीज का? टू पुट एन एंड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रैक्टिस, एनी कस्टम्स, सो एटसेट्रा। किसी कोई प्रैक्टिस है, कस्टम्स है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको समाप्त करना जो है वही एबोलिश कहलाता है। जैसे दास प्रथा को, स्लेवरी को एबोलिश किया गया, इंडिया में सती प्रथा को एबोलिश किया गया। तो ये जो समाप्त करना, उन्मूलन करना, पूर्णतया उस प्रथा को, उस कस्टम्स को समाप्त करना क्या कहलाता है? एबोलिश कहलाता है। तो एबोलिश, टू पुट एन एंड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कस्टम, क्या हो गया? ये एबोलिश हो गया। ये जो है ABLE, अभी आपने पढ़ा कि ABLE जो है एडजेक्टिव सफिक्स है, तो यहाँ इसमें ABLE जो वर्ब था एबोलिश, उसमें ABLE सफिक्स जोड़ा गया। ये क्या है? एडजेक्टिव सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्स जोड़ा गया, ये बन गया एबोलिशेबल। एबोलिशेबल मतलब उन्मूलन करने योग्य, कोई जो जिसका हम उन्मूलन कर सकते हैं, दैट इज एबोलिशेबल। ER, एबोलिशर। ER जो है, ER, OR और R, ये क्या है? नाउन सफिक्स है। तो ये एबोलिश में नाउन सफिक्स जोड़ा गया, ER क्या हो गया? एबोलिशर, समापन करता, जो समाप्त करे, जो वन हु एबोलिश्ड, नहीं, वन हु एबोलिश, जो एबोलिश करे वो एबोलिशर होगा। तो ये नाउन बन गया। एबोलिशमेंट, एबोलिशमेंट आपको बताया गया, या यहाँ देख लीजिए, MENT जो है वह नाउन सफिक्स है ना। इस वर्ब में MENT जो है वो नाउन सफिक्स जोड़ा गया, और क्या हो गया? ये एबोलिशमेंट, उन्मूलन। तो ये क्या हो गया? उन्मूलन, एन एक्ट ऑफ एबोलिश, एन एक्ट ऑफ एबोलिशिंग, एबोलिश करने का जो एक्ट हुआ, प्रोसेस हुआ, वो क्या कहलाएगा? एबोलिशमेंट कहलाएगा। अब है ION। ION भी जो है वो क्या है? नाउन सफिक्स है। ION हम जोड़ते हैं तो ये नाउन सफिक्स है, और यह नाउन सफिक्स, एबोलिश में हम नाउन सफिक्स जोड़े तो एबोलिशन। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एबोलिशन में जो है स्पेलिंग चेंज हो गया, जो SH था
एस एच स प्रोनाउंसिएशन वो कन्वर्ट हो गया TION में, सीधे TION लग गया। ये रिपीटेशन होता, ये स और ये सन जो था रिपीटेशन होता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। डायरेक्ट एबोलिशन, एबोलिशन में जो है TION SH को हटा दिया गया, TION लिख दिया गया। तो ये स्पेलिंग पर यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये एबोलिशन, इसका मतलब नाउन है ये हो गया उन्मूलन। एबोलिशनिज्म, एबोलिशनिज्म तो ये उन्मूलन आंदोलन जो है उसको बोला गया एबोलिशनिज्म, जिसमें ISM, जो ISM है, ISM वह नाउन सफिक्स है, नाउन सफिक्स ये जोड़ा गया इसमें एबोलिशन में, और ये हो गया एबोलिशनिज्म। एबोलिशनिस्ट, एबोलिशनिस्ट जो हो गया जो उन्मूलन करता है, ये IST, ये IST ये जो है यह भी नाउन सफिक्स है, नाउन सफिक्स ये जोड़ करके जो है नाउन बनाया गया। जो एबोलिशन करता हो, उन्मूलन करता हो, वो क्या हो जाएगा, एबोलिशनिस्ट हो जाएगा। अब लास्ट वर्ड है इस ग्रुप वर्ड पावर लेसन 2 का एबोमिनेट। एबोमिनेट जो है लास्ट वर्ड है, घृणा करना, पसंद नहीं करना। तो इसका मतलब हो गया टू डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब भी नफरत करना होता है, पसंद नहीं करना होता है। टू डिसलाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना। डिस जो है क्या है, प्रीफिक्स है, डिस जो है वो प्रीफिक्स है, डिस प्रीफिक्स लगा के क्या बन गया, डिसलाइक। लाइक मतलब पसंद करना, और डिस जो है ठीक उसका अपोजिट वर्ड बनाता है, एंटोनिम वर्ड बनाता है, निगेटिव वर्ड बनाता है डिस। डिस जो प्रीफिक्स है, तो वर्ड लाइक में डिस प्रीफिक्स लगा, बना वर्ड डिसलाइक। अब ये कुछ इसके जो है ये वर्ड देख लिया जाए जो एबोमिनेट से बनेगा। एबोमिनेट से वर्ड बनने वाले हैं ION, ION सफिक्स जोड़ा जाएगा, ये नाउन सफिक्स है, नाउन सफिक्स जोड़ने से क्या बन जाएगा, एबोमिनेशन। एबोमिनेशन जिसका मतलब हो जाएगा नफरत या घृणा, घृणा। एबोमिनेशन नफरत या घृणा। नेक्स्ट वर्ड इसमें OR, OR या ER जो और R सफिक्स लगाते हैं वो क्या बनता है, नाउन सफिक्स है ये, एबोमिनेटर। क्या हो जाएगा, एबोमिनेटर, घृणा करने वाला। एबल, अगर हम एबल सफिक्स लगाते हैं, ये क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्स है एबल। जब हम एडजेक्टिव सफिक्स लगाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब होगा घृणा करने योग्य। क्या हो जाएगा, घृणित, घिनौना, नहीं इसका मतलब हो जाएगा घिनौना, घिनौना। और ये एबोमिनेबली जब हम इसमें लगा देंगे वाई, एबोमिनेबली जब हम ly सफिक्स लगाते हैं तो ये सफिक्स क्या है, एडजेक्टिव में बनाकर लगा करके एडवर्ब बनाया जाता है, एडजेक्टिव में ly सफिक्स लगा करके एडवर्ब बनाया जाता है। क्या बन जाएगा, एबोमिनेबली, जिसका मतलब हो जाएगा अनप्लीजेंटली या डिसएग्रीबली, अप्रियतापूर्ण। ये हमारे ग्रू वर्ड पावर के 10 वर्ड्स थे, है ना, जिसमें वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है ना। ये दोनों वर्ड्स थे, और इससे बनने वाले जितने भी नाउन थे, एडजेक्टिव थे, एडवर्ब थे, नहीं हम उनके बारे में विस्तार से देखें, और इसको हम बार बार सुनेंगे, अभ्यास करेंगे, तो कितना भी मुश्किल वर्ड हमारे सामने आता है हम उसका मीनिंग आसानी से बता पाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ये जो बताया गया आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट जो है, अपना कीमती कमेंट निश्चित रूप से दें, जिससे कि इसको और बेहतर आपके लिए किया जा सके, उस दिशा में प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय।